दोस्तों, इन दिनों नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर हैं। जी हाँ, विदेशी दौरे पर हैं, यानी बिहार में नहीं है, अपने देश में नहीं है। और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक का ऐसा बयान आया है, यानी विदेश में इस समय नीतीश कुमार, और उन तक अगर ये बयान पहुंचा होगा तो जरूर खलबली मची होगी। जरूर उनको मन किया होगा कि वो जल्दबाजी में वहां से लौट आए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने डंके की चोट पर न केवल लालू प्रसाद यादव का पक्ष लिया, उनकी तारीफ की, उन्हें अपना आका बताया, बल्कि साफ तौर पर मोदी जी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने उल्टा मोदी से सवाल पूछ लिया है कि अगर वो हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, वो लगातार खुद को सनातनी बताते हैं, तो आखिरकार जब उनकी मां का निधन हुआ था तो उन्होंने क्यों नहीं वो तमाम संस्कारों का पालन किया जो एक सनातन व्यक्ति करता है। ये तमाम चीजें किसी और ने नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने कही है। आज एक एक बयान में सुनाने जा रहा हूं कि कैसे जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लेकर दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार तथ्यों के आधार पर, बयान के आधार पर, सबूतों के आधार पर एक एक चीज दिखा रहा है। हाल ही में आपने देख ही लिया कि जो बात शुरुआत से आपका अपना चैनल बता रहा था, वो खटपट निकलकर सामने आ गई थी। एनडीए में चिराग पासवान खुश नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। इस बात का सबूत खुद आगे आकर उन्होंने दे दिया जब वो 2 मार्च को मोदी जी की रैली में शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे ज्यादा नजर भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी पर बनी हुई है तो वो है जनता दल यूनाइटेड। किसी केवल एक पार्टी नहीं होती, बल्कि उसके जो विधायकों की तादाद होती है उससे उसकी ताकत बढ़ती है। और यही एक वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम साथियों को उतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी जनता दल यूनाइटेड को दे रही है, क्योंकि उनको बिहार में सरकार भी चाहिए और इसी आधार पर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, जिसका दावा मोदी जी करते हैं कि 400 पार। लेकिन वो कैसे पूरा होगा अगर जनता दल यूनाइटेड में ही फूट पड़ जाएगी। सबसे पहले मैं बड़ा बयान जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका सुनाने जा रहा हूं। पहले आप उनका एक बयान सुनिए कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बच्चों को लेकर जो तंज कसे जा रहे थे, परिवारवाद की बात की जा रही थी। खुद 2 मार्च को जब बिहार में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने परिवारवाद का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था। लेकिन गोपाल मंडल ने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर जवाब दिया है, पहले सुन लीजिए। लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए अपना फौज तैयार किए। इसमें दिक्कत क्या है? हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। तो आपने सुन लिया, ये गोपाल मंडल बोल रहे थे। यही नहीं, इसी दौरान एक सवाल भी पूछा गया है कि वो हिंदू सनातन परंपरा की बात करते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने अभी हाल में कहा भी था, जब महागठबंधन की महारैली 3 मार्च को हो रही थी, तो मोदी जी ने जो जो आरोप, जो जो हमले विपक्ष पर बोले थे, उसका एक एक जवाब तेजस्वी यादव ने और तो और लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की महारैली में मंच से दिया था। उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये कैसे सच्चे हिंदू हैं मोदी जी। जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्होंने ना बाल कटवाए, न नाखून कटवाए, न कपड़े बदले, ये तमाम चीजों का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने किया था। इसी को लेकर एक सवाल पूछा गया था गोपाल मंडल से। तो सोचिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन बिहार के अंदर चल रहा है, लेकिन ये कितने खुश हैं अपने साथी से, खुद गोपाल मंडल की जुबानी सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ अपनी ही साथी पार्टी के बड़े नेता यानी मोदी जी पर हमला बोला है। बयान सुन लीजिए पहले आप। एकदम कटवाना सही बात, वो तो बड़े लोग हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब अपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कारण है, नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको। तो गोपाल मंडल को आपने सुन लिया, वो साफ साफ बताते हैं कि बात सच है और इसको निभाना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया बीजेपी और आरएसएस ये बात मानती नहीं है, इन सब चीजों को मानती नहीं है। अब नहीं मानती तो ना माने, जबकि सनातन परंपरा में ये होता है कि बाल कटवाए जाते हैं। अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग का कभी निधन होता है, परिवार में शोक की लहर होती है, तो बेटा जो होता है खासकर वो बाल कटवाता है, मुंडन होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद नाखून काटे जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं। लेकिन हर कोई किसी ने देखा था कि मोदी जी वहां गए थे और उसके बाद कार्यक्रम में चले गए थे। उसके बाद गोदी मीडिया चीख चीख कर बड़ा बता रही थी कि देखिए, इसे कहते हैं राष्ट्र के प्रति समर्पित। मां का निधन हुआ, उसके बावजूद भी ये उनका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन
जब जनता दल यूनाइटेड के विधायक, आरजेडी नहीं, मैं लालू प्रसाद यादव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि जेडीयू के विधायक डंके की चोट पर मोदी जी की आलोचना करने लग जाए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ खिचड़ी बिहार के अंदर पक रही है। अभी एक और इनका एक बयान सुनाता हूं जिन्होंने डंके की चोट पर बता दिया है कि लालू प्रसाद यादव उनके आका है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा कि लालू प्रसाद यादव मेरे आका है। सुनिए। कन्फर्म है, कितना बोलिएगा भाई? किसको टिकट मिलेगा? टिकट हमको मिलेगा और किसको मिलेगा? अजय मंडल बोला हमको मिलेगा। ठीक है, मिले। अरे सिटिंग कैंडिडेट है, उन्हीं को दे देगा, तो उनका चुनाव हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहा है गोपाल मंडल को अपने पक्ष में लाएंगे हम। हाँ, ये है लालू यादव हम लोगों के आका है, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। तो क्या तो सुना आपने, लालू प्रसाद यादव को इन्होंने अपना आका बता दिया। ये बेचैन करने वाली खबर है खासकर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से एक एक करके विधायक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नजर आएंगे तो यकीन मानकर चलिए कि पार्टी के अंदर खाने बगावत की चिंगारी लगातार फूट रही है। एक ही बयान में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मैंने सुनवा दिया ना। पहले परिवारवाद पर जवाब दिया मोदी जी को, दूसरा मोदी जी को घेर लिया सनातनी होने पर, तीसरा लालू प्रसाद यादव को अपना आका बता दिया, पिछड़ों का बड़ा नेता बता दिया। जबकि नीतीश कुमार इस पर हमला बोलते रहे, इन्हीं की पार्टी के नेता, लेकिन इन्होंने क्या कहा, लालू प्रसाद यादव हमारे आका हैं, वो पिछड़ों के बड़े नेता है। सुन लिया गोपाल मंडल का। अब आपको सुनाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बिहार के अंदर, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन ऐसा क्या है कि बिहार में नहीं कर पा रहे। दरअसल भागलपुर सीट को लेकर हाल ही में गोपाल मंडल ने दावा ठोका था। वहां से बीजेपी के बड़े नेता हैं शहनवाज हुसैन, उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी, तो इन्होंने सीधे तौर पर टक्कर दे दी थी। इन्होंने कह दिया था, यानी गोपाल मंडल ने कहा था कि शहनवाज हुसैन कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, इस बार मेरी बारी है, मैं लड़ूंगा चुनाव। ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इसी को लेकर फिर से गोपाल मंडल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा टिकट मेरी जेब में है। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इतनी आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं कि आप आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा यह बताने वाली बात नहीं है, मेरी जेब में टिकट है और चुनाव चिन्ह भी मेरी जेब में रखा हुआ है, ये किस पार्टी से कैसे लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे क्या? अब किससे लड़ेंगे? पॉकेट में, मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए, कहां से लड़ेंगे? हम जदयू का लोग हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? यानी अपनी तरफ से आगे आकर खुद गोपाल मंडल ने ऐलान कर दिया हो कि किसी भी वक्त वो बगावत कर सकते हैं, अगर उन्हें मौका सही मिला तो वो काम वो कर सकते हैं जो लगातार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के साथ कर रही है। एक एक करके विधायक जा रहे हैं ना, 5 विधायक चले गए आरजेडी के, 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के टूट गए, इसको वो अपनी मजबूती समझ रहे थे। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये सारा का सारा खेल है, सारा का सारा खेल इधर की तरफ से खेला जा रहा है, तो उधर से भी तो खेल सकते हैं ना, क्योंकि जब से 26 तारीख के बाद और उसके बाद 28 तारीख को सरकार गिरने के बाद, यानी 28 जनवरी के बाद से लगातार जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की असंतुष्टि की खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड, दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये नाराजगी की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का नाम तो कई बार मैं आपको सुनवा भी चुका हूं, बीमा भारती हैं ही हैं, डॉक्टर संजीव हैं ही हैं, इसके बाद गोपाल मंडल लगातार इस्तीफे की धमकी देते रहते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आपके अपने चैनल द टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको दिखाया था कि गोपाल मंडल ने ही, ईडी ने जो कार्रवाई की लैंड फॉर जॉब मामले में, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसको लेकर नाराज हो गए थे गोपाल मंडल। वो भी तब जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया था, सरकार बन गई, तो उन्होंने कहा जो ईडी कर रही है वो गलत कर रही है। तेजस्वी यादव और जो मीसा भारती हैं, दोनों बच्चे थे जिस वक्त के पूरा मामला है, तो उनको कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में ईडी को ये नहीं करना चाहिए। अब किसके इशारे पर ईडी काम करती है, सीबीआई किसके इशारे पर काम करती है, इनकम टैक्स टीम किसके इशारे पर काम करती है, बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर ईडी की आलोचना कर रहे हैं गोपाल मंडल इस्तीफे की धमकी देते हैं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, तो समझ लीजिए बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नमस्कार।